अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एहसास टीवी। मैं हूं वजी हैदर। जैसा कि आप सबको पता है कि राकापोशी समिट पर 2021 में एक एक्सपीडिशन हुई और उसमें गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सपूत वाजिदुल्लाह नगरी जिन्होंने राकापोशी समिट की, और ये राकापोशी दुनिया की 27वीं बड़ी चोटी है और साथ साथ पाकिस्तान की बात करें तो 12वीं बड़ी चोटी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने बेस कैंप से 5000 मीटर बुलंद वाहिद चोटी है पूरी दुनिया में। इसी सिलसिले में इनकी एक्सपीडिशन के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वाजिदुल्लाह नगरी साहब। इनसे पूछते हैं कि इनकी एक्सपीडिशन कैसी रही और ये सफ़र कैसा रहा, किन मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा। वाजिदुल्लाह नगरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है और पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान का नाम आपने पूरी दुनिया में सरबलंद कर दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये एक्सपीडिशन आपका कैसा रहा, कितना मुश्किल था और कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको लगा कि ये एक्सपीडिशन मैं कर सकता हूँ, या कौन सा ऐसा वक्त था जब आपको लगा कि ये एक्सपीडिशन शायद नहीं होगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और दूसरी बात ये है कि इस मुश्किल, ये कोई आसान पीक नहीं थी मेरे लिए, बहुत मुश्किल पीक थी। और पिछले तकरीबन कोई 10-12 साल से जब से मैंने ये करियर स्टार्ट किया, मेरे नज़रें इसके ऊपर थी, तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही मुझे मौका मिला, मुझे के 2 बंदे मिले एक्सपीडिशन के, चेक रिपब्लिक के 2 बंदे मिले, तो उनके साथ गपशप करके मैंने इस एक्सपीडिशन को फ़ैसला किया कि मैंने जाना है। सही। तो उनके साथ बेस कैंप नहीं जा सका, वो मेरे से आगे चले गए। फिर बाद में उनके साथ जाके बेस कैंप से मैंने रूट शूट देख लिया। देखने के बाद मुझे उस साइड से मुझे नहीं पता था, जगलोट साइड से, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। फिर वापस मैं नीचे आया, नीचे आके अपने पास जो भी अपना सामान था, किट वगैरह था, वो लेके जाके उनके साथ अटैच हुआ। अटैच होके बस अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया। बेहतरीन तरीके से हमने क्लाइंब की, आगे गए, समिट हो गया हमारा। वापसी में जब हम समिट करके दूसरे दिन जब अपने कैंप में पहुँचे तो मौसम ख़राब हुआ। ख़राब होने के बाद 2-3 दिन हम वहाँ पे फंसे रहे। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा सेहत वाइज भी मेरा पैर में थोड़ा सा इशू आ गया, और दूसरा जो मेरे साथी थे उनके साथ भी हेल्थ का इस तरीके से छोटे मोटे प्रॉब्लम आ गए। आने के बाद फिर हमने 1122 को वहाँ से, वो जो हमारे साथी थे, रेस्क्यू कॉल दी। कॉल देने के बाद फिर आप सब लोगों को पता चला कि ये मामला हो गया है। सही। तो करते करते पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कोशिश की, जहाँ हम बैठे हुए थे, फंसे हुए थे, क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा था, वहाँ से हम डिसेंड नहीं कर पा रहे थे मौसम की वजह से। हेली ने उस ख़राब मौसम के अंदर बहुत ही कोशिश की वहाँ पे। आखिरी में हमें फूड ड्रॉप की, वहाँ पे रोप ड्रॉप की। करने के बाद वहाँ से हमें बताया कि किसी तरीके से आप लोगों ने डिसेंड करना है, नीचे से आपको हम पिक करेंगे कहा। तो एक दिन मौसम साफ मिला तो हम वहाँ से तकरीबन कोई 1000 मीटर नीचे आ गए। तो फिर वहाँ से आपको रेस्क्यू किया गया, हेली ने हमें पिक किया। एक ख्वाब तो आपका था राकापोशी, जो आपने पूरा किया। इन फ्यूचर आपके कुछ प्लान्स हैं कि मैं मज़ीद एक्सपीडिशंस करूँगा? अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं मतलब नगर के अंदर जितने भी पीक्स है, अपनी जब तक मेरे अंदर दम है, मैं धीरान भी कर लूँ। मैं दूसरे भी ऐसे पीक्स है उनको मैं कोशिश करूँ वो कर लूँ। उसके बाद मेरा एक और ख्वाब है कि इस फील्ड के अंदर मेरी कौम आ जाए। सही। यंगस्टर्स आ जाए। अच्छा, इनको लाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल, एकेडमी की ज़रूरत होती है, ट्रेनर की ज़रूरत होती है। तो मैं कहूँगा कि अपनी इंतज़ामिया से, मैं और किसी से भी नहीं कहूँगा, अपने पॉलिटिशियन और अपने नगर की जो कौम है, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा आप कोई इनिशियल स्टेज पे ही कहीं से, गवर्नमेंट से अगर नहीं भी होते हैं तो दुनिया से आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। महीने के लिए 2 महीने के लिए दुनिया से ट्रेनर्स बुला ले,
यहाँ कोई हमारे पास बेहतरीन जगह है, हॉपर ग्लेशियर है, मिनापिन है, हर जगह में ट्रेनिंग हो सकती है, रॉक क्लाइंबिंग हो सकती है, हमारे बच्चों को सिखाए। बल्कि मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि हमारे जो स्कूल्स है उनके अंदर कम से कम साल में एक दिन भी इस बारे में अवेयरनेस हो तो मैं अपनी कौम को जानता हूँ। जब ये आएंगे तो फिर दुनिया में इनके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल। आप बिल्कुल पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, गिलगित बल्तिस्तान का फ़ख्र हैं। आपने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया। राकापोशी पे बहुत कम लोग एक्सपीडिशन पे जाते हैं, जो जाते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। आप पाकिस्तान के दूसरे ऐसे क्लाइंबर हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। वैसे ये कारनामा सर अंजाम देने के बाद आपके एहसासात, आपके जज्बात क्या थे? मेरे लिए मेरा अपना जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, पर जब समिट हो गया शुक्र अदा किया अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि यहाँ पे हर बंदा, हर मीडिया पर्सन नीचे जाते हैं तो नीचे भी हमें कहते हैं कि यार तुम नगर के हो तो तुम रकापोशी क्यों नहीं करते हो? क्योंकि रकापोशी जितना दुनिया में फेमस है शायद इतना कोई पहाड़ फेमस है ही नहीं। सही। क्योंकि हर बंदा यहाँ आता है तो उसकी नज़र जैसे ही बपुसर क्रॉस करता है तो सबसे पहले नज़र उसकी रकापोशी में पड़ती है। अपने कार से वो राकापोशी का भी एंजॉय कर लेता है। तो बस ये कि मेरे लिए समझो कि शायद मैं K2 करता तो इतना ज़्यादा खुश नहीं होता जितना मैं रकापोशी करके खुश हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है। वाजिदुल्लाह नगरी की बातें आपने सुनी, इनके ख्वाब हैं, आगे भी ये एक्सपीडिशंस करेंगे और इनका ये भी कहना है कि इस फील्ड में हमारे नौजवान जो टैलेंटेड लोग हैं इनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दे तो यहाँ से बहुत बेहतरीन क्लाइंबर्स डिस्ट्रिक्ट नगर से, गिलगित बल्तिस्तान से निकल सकते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर कोई मुखैर हज़रात या कोई ऐसे इदारे जो हम इस वक्त देख रहे हैं जो इन एक्सपीडिशंस पे काम करते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं वाजिदुल्लाह नगरी से, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इस तमाम तर प्रोसेस के हवाले से। ये आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। इसी तरह वाजिदुल्लाह नगरी के साथ हमारी आगे भी नशिस्तें होती रहेंगी और आपको हम वाजिदुल्लाह नगरी के जो विजन्स हैं, जो गोल्स हैं, वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। एहसास TV देखने का बहुत शुक्रिया। वजी हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।